रीवा जिले में निराश्रित पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग जान गंवा रहे हैं। रीवा कलेक्टर द्वारा आदेश पर आदेश निकाला जाता है, लेकिन यह आदेश केवल कागजों में दफ्तर में धूल खाते पड़ा रहता है। असल में इसे अमल करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। सड़कों पर निराश्रित पशु घूमते रहते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अस्पतालों में जाकर देखा जाए तो आवारा पशुओं के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर बिस्तर में पड़े हैं। वहीं गांव का हाल तो और खराब है। किसानों की फसल को यह जानवर नष्ट कर देते हैं। ऐसी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गौवंश की सुरक्षा के नाम पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनकी दुर्दशा क्यों है। जिम्मेदार गौशालाओं के लिए आने वाले फंड, जिसमें चारा भूसा के लिए होता है फंड, उसको खुद ही खाकर डकार जाते हैं और गौवंशों को आवारा मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपको सुनाते हैं आवारा निराश्रित पशुओं के लिए समाज सेवियों व नेताओं ने क्या कहा है। समाचार से जानते हैं यहाँ क्या समस्या है। हमारा पशु जो इस समय परेशान किए हुए सड़कों में बैठे रहते हैं, क्या मान? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए गाय को माता मानती है। वोट माता है वो। आज आप देखिए 1 किलोमीटर आप शहर के अंदर चलिए, 5 से 10 गौ माताएं मृत अवस्था में आपको सुबह रोज मिलेंगी। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप गौ धन के नाम पर कितना पैसा, गौ कैबिनेट बनाया, गौ क्या क्या नहीं आपने बनाया, लेकिन आज रोड पर गौ माताएं एक्सीडेंट से ख़त्म हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से आम जनता दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। आप अस्पताल चले जाइए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जानवरों की वजह से कितने लोग अस्पताल आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर। हमारी सरकार 18 महीने की आई थी। 18 महीने में 1000 गौशाला, माननीय कमलेश्वर पटेल जी पंचायत मंत्री थे, 1000 गौशालाएं उन्होंने बनाने का काम किया था। केवल उनका लक्ष्य यही था कि गौशाला बना देंगे तो हमारी गौधन, जो हमारे जानवर हैं, वो रोड पर नहीं घूमेंगे, किसानों को क्षति नहीं होगी, किसानों की फसल बचेगी। तो ये दूरदर्शी परिणाम था कि फसल भी बचाना है, गौधन भी बचाना है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों से लेना देना है। ये आय दोगुनी करते हैं, भाषणों में कहते हैं 3100 धान लेंगे, 2700 गेहूँ बेचेंगे, फिर ले आएंगे कृषि बिल बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, फिर ये कहेंगे अब हम 2047 में आय दोगुनी करेंगे। तो जितने फर्जी काम है, सिर्फ घोषणा गारंटी का ही काम है नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला का। बाकी रोड पे सब सच्चाई दिख रही है। सच्चाई को, सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। भाजपा जितना भ्रष्टाचार करती है सब रोड पर है। अभी कलेक्टर का आदेश हुआ था मैडम का कि शहर से आवारा पशु नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन शहर में तो दिख रहे हैं और नगर निगम कुछ कर रहा है। देखिए, ये भाजपा का, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सिर्फ इनका मुंह चलता है और भारतीय जनता पार्टी को देख देख के सारे अधिकारी भी अब वही उसी लाइन पर आ गए हैं। तू डाल डाल तो हम पात पात, जैसे नेता बोलते हैं उसी लाइन पर अधिकारी भी आ गए हैं। अधिकारियों को भी सुबह से शाम तक झूठ बोलना है, जिस तरह भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। आप बता दीजिए शहर के अंदर कौन सा जानवर नहीं है? आप यहीं 100 मीटर चलिए, 10 जानवर बैठे मिल जाएंगे। तो मैं कलेक्टर महोदया को भी कहना चाहता हूं कि यदि आप आदेश देती हैं तो उसका पालन करिए, और नहीं तो सिर्फ पेपरों की सुर्खियां बनना है, न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां बनना है। तो ये भारतीय जनता
पार्टी के तरह अधिकारी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। शहर में और गांव के रोडों में, मेन रोडों में आवारा पशु विचरण करते हो या रात में लेटे हुए पड़े मिलते, उससे कई दुर्घटनाएं होती, क्या मानना है? देखिए, ये आवारा पशु समस्या देश की आज प्रमुख समस्या हो गई है। इससे पूरे किसानों की खेती चौपट हो रही है। और अभी राज्यपाल जी ने एक आदेश जारी किया था और कलेक्टर साहब ने भी उस पत्र को आगे बढ़ाया था पंचायत स्तर पर कि आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए हाका दल पंचायत में जो है जानवरों को इकट्ठा करेगा और यदि वहाँ लाता है तो पंचायत की जवाबदारी होगी कि पंचायत उनको उन जानवरों को रखने के लिए व्यवस्था करे। लेकिन वो भी आदेश फॉलो नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि पूरी फसल किसान रात भर वहाँ सांप हैं, बिच्छू है, ठंडी है, बारिश है, ऐसे में वो रात भर खेतों में जो है अपनी फसल को सुरक्षित करता है जिससे हम अपने देश के आम नागरिकों का पेट भर सकें। लेकिन ये हालात हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार तमाम कैसे लोगों को गुमराह करें, कैसे लोगों का, देश के लोगों का जो है दिमाग भटकाएं, इस पर सरकार लगातार लगी रहती है। और ये जो प्रमुख समस्या है आवारा पशु, इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। यहाँ लगातार रोजाना आप चले जाइए, हाईवे में चले जाइए तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आवारा जानवर भी ख़त्म हो रहे हैं, इंसान भी एक्सीडेंट से ख़त्म हो रहे हैं, वाहन भी पलट रहे हैं, तो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। और तमाम जो पैसा आता है आवारा पशु समस्या के रोकथाम के लिए उसका बंदरबाट होता है। मैंने तो कई गौशाला का भी निरीक्षण किया था। मैं 3-3 बजे 4-4 बजे रात में यहाँ रामनई के पास है गौशाला, मैंने वहाँ देखा कि संख्या 300 की है लेकिन 30 भी आवारा जानवरों का इंतजाम वहाँ पर नहीं है। और जो बजट आता है उनके खाने पीने के लिए उसको जो है हजम कर लिया जाता है, भ्रष्टाचारी लोग खा जाते हैं। तो ये अहम सवाल है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूँकि हमारे जानवर भी मर रहे हैं, हमारे इंसान भी मर रहे हैं, जो सड़क से गुजर रहे हैं वो एक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उनको लाइट से नहीं दिखता है कि कहीं जानवर पड़ा है, कई कलर के जानवर होते हैं, वहाँ पर लाइट से भी नहीं समझ में आता है, तो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए क्योंकि ये देश की आज सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु समस्या है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।